तो लास्ट क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स किया था और जनरल स्ट्रक्चर देखा था अमाइनो एसिड्स का। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि अगर दो अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होना चाहें तो वो किस तरह होते हैं और उनके बीच के बॉन्ड को क्या कहते हैं। तो दैट बॉन्ड पर्टिकुलरली इज कॉल्ड अ डाइपेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि वो दो बॉन्ड से मिलके, दो हमारे पास अमाइनो एसिड से मिलके बन रहा होता है। तो लेट्स सी इट टुगेदर। कंसिडर करते हैं हमारे पास दो अमाइनो एसिड्स हैं। इन द फर्स्ट सिनेरियो मेरे पास एक कार्बन अटैच्ड है इस एक कार्बन के साथ, और ये आ गया मेरा कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है। दूसरी साइड पे मेरे पास अमाइन ग्रुप आएगा मेरा, और जैसा हमने पढ़ा था इसके ऊपर एक हाइड्रोजन होता है। फोर कंपोनेंट्स होता है हमारे पास हर एक अमाइनो एसिड के अंदर। एक कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइन ग्रुप, मेरे पास एक हाइड्रोजन और एक आर ग्रुप। आर ग्रुप क्या होता है उसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। ये आ गया मेरा आर ग्रुप। ठीक है। अब इसको मैं लेबल कर देता हूँ एज अमाइनो एसिड वन। अमाइनो एसिड वन। सिमिलरली मेरे पास एक और अमाइनो एसिड मौजूद होगा, तो ये रहा। इसके ऊपर भी क्या होगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा ऑफ कोर्स। सिमिलरली एक अमाइन ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, सिमिलरली एक हाइड्रोजन इटसेल्फ, एंड देन एक आर ग्रुप होगा। ये भी इसके फोर कंपोनेंट्स आ गए। जब भी मुझे एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाना होगा तो वो बनेगा एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH से, और एक अमाइन एंड से, जो दूसरा मेरे पास अमाइनो एसिड होगा उसके अमाइन एंड्स के वहाँ से हाइड्रोजन आएगा, और कार्बो एक दूसरा जो मेरे पास अमाइनो एसिड है वहाँ से OH आएगा मेरे पास। ये दोनों मिलके मेरे पास कंडेंसेशन करेंगे। ठीक है। इनकी कंडेंसेशन होगी। और हम ये बात जानते हैं, जब हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन होता है उस सिनेरियो में मेरे पास क्या होता है, H2O रिलीज होता है। कंडेंसेशन, H2O रिलीज होगा, और ये मिलके बना लेंगे मेरे पास क्या, ये मिलके मेरे पास बना लेंगे एक डाइपेप्टाइड बॉन्ड इन दोनों के बीच में। तो मेरे पास फर्स्ट अमाइनो एसिड एज इट इज आ गया, ये रहा आर ग्रुप के साथ। सॉरी, यहाँ पे N है, फिर ये हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, सिमिलरली कार्बन के ऊपर एक और हाइड्रोजन है। यहाँ पे मेरे पास COOH था, एक कार्बोक्सिल एंड था मेरे पास, एक C अटैच था उसके ऊपर OH था। अब थोड़ा सा सिनारियो डिफरेंट होगा क्योंकि अब वो बॉन्ड बना रहा है। तो एक कार्बन है, उसके साथ O है। जो OH था वो तो चला गया, मतलब OH और H मिलके तो वो रिलीज हो गया इन द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, जो मेरे पास वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो वो तो रिमूव हो गया, और उसकी वजह से ये ज्वाइन हो जाएगा डायरेक्टली अब किसके साथ, ये डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएगा मेरे पास एक नाइट्रोजन के साथ। क्योंकि ये लिंक खत्म हो गया, पहले ये OH के साथ अटैच था लेकिन अब OH यहाँ से निकल गया, H यहाँ से निकल गया, तो इसका लिंक डायरेक्टली किस तरह हो जाएगा, ऑल द वे अप टिल हियर। ठीक है। तो इस वजह से मेरे पास ये कुछ इस तरह से दिखेगा। डायरेक्ट इसके नाइट्रोजन से अटैच हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन है एक्स्ट्रा। उसके बाद बाकी चेन एज इट इज आप कंटिन्यू करोगे। यू विल ड्रॉ वन कार्बन, उसके ऊपर एक आर ग्रुप है, सिमिलरली उसके साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन, एंड दैट इज इट। इसी तरह से बस। तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर मैं लेबल करना चाहूँ कि मेरे पास किधर है मेरा पेप्टाइड बॉन्ड, तो दिस पार्ट इज माय पेप्टाइड बॉन्ड। अगर मैं लेबल करूँ, यस दिस इज माय पेप्टाइड बॉन्ड। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। और ये पूरा जो मेरे पास एक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है, इसको हम डाइपेप्टाइड कहते हैं, क्योंकि ये दो अमीनो एसिड से मिलके बन रहा है, तो एक डाइपेप्टाइड फॉर्म हुआ है हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चंस एग्जामिनर किस तरह से देता है, एक बात तो आपको हमेशा ये याद रखनी है कि एक कार्बन एटम से मेरे पास, सॉरी, एक मेरे पास अमीनो एसिड से उसके कार्बोक्सिल ग्रुप से मेरे पास OH निकलेगा हमेशा। कार्बोक्सिल ग्रुप से OH निकलेगा और अमाइन ग्रुप से H निकलेगा। ठीक है। क्यों, इसकी वजह यह है कि हमें
H2O बनाना है, सही है, वाटर रिलीज करना है, तो OH तो लाजमी चाहिए हमें, सही है, और हम रिमेनिंग हमारे पास क्या है, H। ये मैटर नहीं करता नॉर्मली कि आप किसको किस साइड पे रखो, मतलब फॉर एग्जांपल ये वाला मैं इधर रख देता तो इट डजेंट मैटर, सेम चीज़ बन रही होती, मतलब ये वाला कार्बन इसके साथ बना लेता, वो मल्टीपल चेन फॉर्म हो जाएगी, वो हम आगे जाके क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ एक डाइपेप्टाइड की बात कर रहे हैं, जहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो अमाइनो एसिड्स हैं, तो वो कुछ इस फॉर्म में दिखेगा हमें। ठीक है, एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन किस तरह से देता है, एग्जामिनर कहता है डिटरमाइन द अमाइनो एसिड्स, द अमाइनो एसिड्स इन अ polypeptide, in a polypeptide chain, given that it contains 2000 peptide bonds। अच्छा, अभी हमने एक डाइपेप्टाइड पढ़ा, डाइपेप्टाइड कैसे फॉर्म हुआ था, हमारे पास सिर्फ दो अमाइनो एसिड्स थे, और हमने ये क्या पढ़ा कि वो दो अमाइनो एसिड्स अगर मेरे पास हो, तो मैं इसको मैं डायरेक्ट करके लिख दूँ यहाँ पे, ये बस, अगर दो अमाइनो एसिड्स थे, दो अमाइनो एसिड्स थे, तो मेरे पास क्या था, एक पेप्टाइड बॉन्ड था, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो एक ही बॉन्ड फॉर्म हुआ है ना, मल्टीपल बॉन्ड्स तो फॉर्म नहीं हुए, तो दो अमाइनो एसिड्स मिलके एक पेप्टाइड फॉर्म बनाते हैं, हमारे पास एक रेशो मिल गया हमें। अगले क्वेश्चन में हम ये यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पॉलीपेप्टाइड का बताऊँ। अगर मैं इसके साथ एक और यहाँ पे कार्बन रख देता, मतलब एक और अमाइनो एसिड रख देता है यहाँ पे पूरा, और इधर भी एक अमाइनो एसिड एक और होता, उसके साथ भी ये बॉन्ड होता, मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स बन रहे होते ना, यहाँ पे एक और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता, यहाँ एक और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता, मतलब सो ऑन एंड सो मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड्स बन रहे होते, अगर मेरे पास अमाइनो एसिड्स मल्टीपल होते। मैं वापस से इसको समझाना चाहूँगा, इस बात को फॉर एग्जाम्पल इस तरह समझो, इसी क्वेश्चन के ऊपर लेके समझ लेते हैं। ये मेरे पास अमाइनो एसिड 1 है, ये मेरे पास अमाइनो एसिड 2 है, ये अमाइनो एसिड 3 है, ये अमाइनो एसिड 4 है, सही, इस तरह से। एक और ले लेते हैं, एक अमाइनो एसिड 5 भी ले लेते हैं। तो अगर हम देखें तो हमने अभी पढ़ा, अगर सिर्फ इन दो की बात करते, सिर्फ ये दो होते अगर एग्जिस्ट करते, तो एक हमारे पास डाइपेप्टाइड बनाते, क्यों, क्योंकि दो अमाइनो एसिड से मिलके यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता, तो इन दो के बीच में बस एक पेप्टाइड बॉन्ड होता, लेकिन जाहिर है ये वाला भी तो किसी और अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो सकता है, क्योंकि इसके पास अगर इसका एन ऑक्यूपाई हो गया है, इसका एन हमारे पास ऑक्यूपाई हो रहा है, इनके पास एच और एच थे, इसका एन ने अगर इधर पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया है, तो इसका कार्बोक्सिल ग्रुप तो फ्री है ना अभी तक। अगर इसका कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री और एक और अमाइनो एसिड आ जाए जिसके ऊपर एन था, एन के साथ एच और एच थे, तो यहाँ पे भी तो एक और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो बात सारी ये है कि मल्टीपल मेरे पास पेप्टाइड बॉन्ड्स बन सकते हैं, और वो एक चेन फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर हम उसको पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, मोर देन टू, सही है। इट कुड बी 10, इट कुड बी 20, इट कुड बी 1000, ऑल द वे हम इसको पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, सही है। तो एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना। अच्छा, वी कैन सी इट अगेन कि हमारे पास एक दो तीन चार पाँच, पांच अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स। तो मेरे पास कितने पॉलीपेप्टाइड्स हैं, मतलब सॉरी कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये एग्जाम्पल थी। इससे मुझे ये बात ये समझनी है कि अगर मेरे पास 2000 पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, अगर मेरे पास 2000 पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, तो मेरे पास कितने अमाइनो एसिड्स होंगे। जाहिर सी बात है एक ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है अमाइनो एसिड्स कंपैरेटिवली एक ज़्यादा होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, क्योंकि दो मिलके एक बनाते हैं, वी हैव द रेशियो एज वेल। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2001 अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। मैं कुछ और फॉलो नहीं कर रहा, मैं सेम रेशियो फॉलो कर रहा हूँ, जब दो अमाइनो एसिड्स थे तो वो एक था, जब पांच थे तो वो चार था, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड्स चार थे। अब 2001 अमाइनो एसिड्स होंगे तो मेरे पास 2000 पेप्टाइड बॉन्ड्स पॉसिबल है। जिसको ये बात समझ नहीं आ रही वो इसमें रेशो लगा सकता है, वी ऑलरेडी नो वन रेशो, कि अगर दो अमाइनो एसिड्स होंगे, तो मैं इसको ए लिख देता हूँ, अगर यहाँ पे ए लिख देता है, यहाँ पे अमाइनो एसिड्स हैं पेप्टाइड, तो जहाँ दो अमाइनो एसिड्स मेरे पास होंगे, वहाँ मेरे पास क्या होगा, सिर्फ एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा,
ठीक है, जहाँ 3 होंगे वहाँ 2 होगा, जहाँ 4 होंगे वहाँ 3 होगा। तो इसी तरह जहाँ मेरे पास ये 2000 है, तो ये कितने होंगे, 2001। यूजिंग द सेम रेशियो 2001, यूजिंग द सेम रेशियो हमारे पास ये आ गया। आई होप इसमें कोई मसला नहीं होगा। एग्जैक्टली इसी फॉर्म के अंदर मजीद क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसी तरह टैकल कर सकते हो।